भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे। आप सभी भक्तजनों, माताएं, बहनें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी में कौन सा नियम का पालन किया जाता है, इस सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप लोगों से हमारी यही विनती है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई 2024 सोमवार को सवेरे 10:26 पर हो जाएगा, जो कि 2 जुलाई 2024 मंगलवार की सुबह 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी 2 जुलाई मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताएं, बहनें और भक्तजनों को योगिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय अर्थात व्रत खोलने के दिन, जो कि 3 जुलाई 2024 बुधवार सवेरे 5:54 से लेकर के 7:54 तक सभी भक्तजनों, माताएं, बहनों को व्रत का पारण कर लेना चाहिए अर्थात व्रत खोल लेना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे कि प्रदोष का व्रत हो या बुधवार का व्रत हो, तो फल से तुलसी जल से आप पारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, इस कलयुग में जो भक्तजन, जो व्यक्ति, जो माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, विष्णु जी का पूजन करते हैं, गौ पूजन करते हैं, गौ को भोजन कराते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं, तुलसी जी के पास दिए लगाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराना, उनका सेवा करना, उनको दान देना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार से मुक्ति पाने के लिए उत्तम बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है। जिस साल में अधिक मास आता है उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उस साल में 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशियों के अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। एकादशी का जो व्रत है वो भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। इस संसार में जो भी प्राणी, माताएं, बहनें, भक्तजनों जाने अनजाने में एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उनके सारे जन्मों के पाप, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, अभक्ष्य भक्षण, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। इस दिन चावल वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन चावल का भी सेवन ना करें। 10वीं तिथि के दिन कटहल की सब्जी तथा शहद खाना वर्जित माना जाता है। 10वीं तिथि के दिन आप सभी भक्तजनों को, माता बहनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर अपना नित्य कर्म कर लें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करें, तीर्थ जल से स्नान करें। अगर तीर्थ जल संभव ना हो तो अपने स्नान के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। उसके बाद शुद्ध और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने पति को प्रणाम करें, भगवान शालिग्राम, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा करें। एकादशी तिथि के दिन तिलक अवश्य धारण करें।
अगर आप वैष्णव धर्म से हैं तो पीले चंदन का तिलक धारण करें। अगर आप सुहागन हैं तो सिंदूर और कुमकुम का तिलक धारण करें। तिलक धारण करने से हमारे चित्त को शांति मिलती है, हमारा मन एकाग्र रहता है और हम भक्ति में मन लगा सकते हैं। ये सब कार्य करने के बाद आप सभी समय के पूर्व एकादशी तिथि समाप्त होने से पहले संकल्प धारण करें। हाथ में जल ले ले, तिल ले ले। चावल इस दिन पूजा में वर्जित मानी जाती है। पीले फूल रख ले, पैसा रख ले, दुर्वा रख ले और भगवान के सामने बैठ कर के कहे, हे प्रभु, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं आज योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आप हमें शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान से इस व्रत को कर सके। हमसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए, इसके लिए हमें क्षमा कर दे। इस प्रकार संकल्प करने से आपका व्रत शुरू हो जाएगा और संकल्प को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। एकादशी व्रत ब्रह्म मुहूर्त से प्रातः काल से आरंभ हो जाता है, इसलिए आप लोग सुबह जल्दी उठे, स्नान करके संकल्प धारण करें। इस दिन पान नहीं खाना चाहिए, पान खाने से एकादशी व्रत भंग हो जाती है। एकादशी व्रत में आप शुद्ध फलाहार ही करें। गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और शुद्ध शाकाहारी फल का ही सेवन करें। साबूदाना, बादाम, इसका भी सेवन आप लोग कर सकते हैं। एकादशी तिथि समाप्त होने पर भी आप लोग पारण ना करें। अगले दिन सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में जो पारण की समय आपको हमने बताई है, उसी समय में दान करके सीधा दान करें। ब्राह्मण भोजन करवा के, अगर आप लोग ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं तो पैसा का दान कर दें। उसके बाद आप लोग पारण करें, इससे आपको एकादशी व्रत का सुफल प्राप्त होगा। एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत करती है और द्वादशी के दिन वो दुर्बल हो जाती है, इसलिए आप लोग दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख ले। अगर तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हो तो नीचे झरे हुए तुलसी पत्र और मंजीरा से ही आप लोग अपना व्रत का पारण और पूजन कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पूजन करने में कोई भी दोष नहीं है, आप लोग पूजन अवश्य करें। तुलसी माता कभी भी बासी नहीं होती, उनको बार बार धोकर पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। सावा महीना तक एक तुलसी पत्र पूजा के लिए उपयोग माना जाता है। एकादशी के दिन आप सभी को दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर आपकी नींद लग जाती है तो शाम को स्नान करके ही संध्या का पूजन करें। इस दिन रात में जागरण करना चाहिए। संभव हो तो 1 प्रहर का, 2 प्रहर का जागरण करें अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। वो इसलिए कि हम लोग शरीर से ही सारे पुण्य कर्म, सारे व्रत त्यौहार करेंगे, इसलिए अपने शरीर को भी आराम देना हमारा ही कर्तव्य है। अगर कोई माताओं बहनों को रजस्वला अवस्था अर्थात पीरियड आई है तो उन्हें भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हर नियम का पालन करें, व्रत करें, किंतु भगवान का स्पर्श ना करें। गर्भवती माताएं अपनी संतान का ध्यान रखें। भरपेट फलाहार करके ही व्रत का पालन करें। जो भी भक्तजनों के घरों में जन्म तथा मृत्यु की सूतक लग गया है, वो लोग भगवान का स्पर्श ना करें, भगवान का पूजन ना करें, मानसिक रूप से संकल्प करके एकादशी व्रत का पालन करें। आपको जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ होता है व्रत की सभी पुण्य फलों को भगवान को अर्पित कर देना। इसके बाद आप फिर से एकादशी कर सकते हैं, किंतु
हम सभी भक्तजनों को, गृहस्थ लोगों को एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य कर देना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आप सभी किसी को अपमान ना करें, किसी को कटु वचन ना बोले, माता पिता का सम्मान करें, द्वार पर आए हुए भिक्षुक को खाली हाथ ना लौटाएं, पेड़ पौधे ना काटे और गाली गलौज बिल्कुल ना करें। किसी को ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे उसके मन को ठेस पहुँचे। अगर आप ये सभी नियम का पालन अपने एकादशी व्रत में करेंगे तो आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी, प्रभु विष्णु जी की कृपा अवश्य बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनाएंगे। तब तक के लिए जय राम जी की सादर धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय राम जी की।